हमारे साथीगण, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने पिता की तरफ से श्रद्धांजलि स्वर्गीय जयंत प्रसाद जी को करने का काम हम लोग करते हैं और हमें मौका मिला उनके मूर्ति के अनावरण करने का। तो भाग्यशाली समझते हैं। जय बाबू को कौन नहीं जानता। नवादा जिला के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, समाज सेवी और नगर पंचायत के चेयरमैन भी रह चुके और अभी जितने कॉलेज में नवादा जिला में तरक्की हुई, आगे बढ़ा, तो उसमें स्वर्गीय जयंत का बड़ा योगदान रहा। इसको कोई भुला नहीं सकता। हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे उन्होंने कितने मुख्य कामों को किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि चुनाव के बाद, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, कहीं हम निकल नहीं पाए। अगर पहला कोई जिला है कोरोना लॉकडाउन के बाद अगर किसी जिला में हमको जाने का मौका मिला चुनाव के बाद, तो वो नवादा जिला में है। धन्यवाद देते हैं। अरे यार, 6 में से 4 सीटें जो है महागठबंधन के नाम सरकार को बदल गया था। जनता ने जनादेश दे दिया, वो चुनाव आयोग का नतीजा जो भी रहा, लेकिन जनता ने सरकार महागठबंधन को बनाया था। मौजूदा सरकार जो आई वो चोर दरवाजे से आई, ये किसी से छुपा नहीं। हर समाज के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के लोगों ने बढ़ चढ़ करके महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम किया और उसमें नवादा जिला भी 5 में से 4 सीटें जो रहा वो दिया। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी जो हालात आप देख रहे हैं, पूरा बिहार, उत्तर बिहार जो है, खासतौर से गंगा नदी जहां जहां गुजरती है, गंगा का जलस्तर बढ़ने से काफी बाढ़ की स्थिति जो है पूरे उत्तर बिहार में स्थिति जो है वो हुआ है। हमको पता नहीं था कि विभा जी का मायके बख्तियारपुर में। अभी हमको यही विभा जी के सौजन्य से बख्तियारपुर में लगभग एक दिन जो है 5000 बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। अभी हम वहां से भी होकर के आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि महिला है, घरेलू है, समझदार है और अपने विचारधारा पर लड़ने वाला इनका व्यक्तित्व रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिस हिसाब से ये काम की, जितना भी तारीफ किया जाए वो कम। अगर आप देखिएगा कोरोना के समय में
पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे विधायक अमरान जी और विभा जी विदेश से जो है ऑक्सीजन मंगा करके नवादा जिला को दे रहे हैं। अभी हम देखते हैं रोटी बन रहा था, मशीन में रोटी बन रहा था, मशीन में 3 मशीन था जिसमें कई रोटियां बन रही थी, जिसमें हजारों लोग को जो है वो खिलाया जाता है। यानी 1 घंटे में 1000 रोटी एक मशीन बनाने का काम करता है। पूरा बिहार घूम लीजिए, पूरा देश घूम लीजिए, कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के कैंप में जहाँ कम्युनिटी किचन चलाई जाती है वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो विभाजित करके बिहार की धरती पर दिखाने का काम। अब आप समझ रही है, अगर एक व्यक्ति एक ईमानदार जवाबदेही जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो अपने लोगों के लिए कितना कुछ काम कर सकता है, लेकिन जो मौजूदा में जो सरकार है खाली कहने के लिए डबल इंजन है, खाली कहने के लिए। अब आप बताइए अच्छे दिन आए कि नहीं आए? कितना प्रचार होता था कि अच्छे दिन आएंगे। अरे भाई लोग लगाता था नारा, 110 रुपये पेट्रोल हो गया, अच्छा दिन आ अब गया। बीजेपी वाले लोग तो कह रहे हैं कि गैस का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, एनजीआ, बीएसएनएल, रेल, सेल, LIC सब बिक गया, देश का संपत्ति बिक गया, किसान मर रहा है अपने MRP के लिए, MSP के लिए। लेकिन सरकार जो है, चाहे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, एक ही गठबंधन की सरकार, आज तक कोई केंद्र से पूछने तक नहीं आया कि बाढ़ की स्थिति क्या है बिहार में। कितना मंत्री बनाया लोग बिहार में। अब एक मंत्री बनकर के आए हुए स्वागत अपना करा रहे हैं कि जाकर के बिहार के बाढ़ पीड़ितों से मिले, उनकी सेवा कराएं और स्पेशल पैकेज जाकर के बिहार के वो अपनी स्वागत करा रहे, अपना हर जिला जा रहे हैं, अपना स्वागत करा रहे। काहे भैया कि मंत्री बन गए, मंत्री बन गए। इन लोगों का, जो लोग सत्ता में हैं, उन लोगों का जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है जनता से। केवल और केवल उनको अपनी कुर्सी को बचा के रखना है, कुर्सी पर कैसे बने रहे, केवल उसी की राजनीति वो लोग करते रहते हैं। जोड़ तोड़ गुना भाग, केवल और केवल उनका दिमाग और हाथ पैर अगर चलता है तो केवल अपनी कुर्सी के लिए चलता है। सत्ता के स्वार्थी लोग। हम लोग विपक्ष में हो करके भी कोरोना का काल आया, लालू जी की तबीयत खराब थी। अब आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है और हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर भी पटना आ जाएंगे। क्या बात है? लालू जी ने कोरोना काल में मीटिंग बुलाई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। लालू जी ने हर एक को निर्देश देने का काम किया। जितने विधायक थे कोरोना काल में, जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना खिलाइए, आप जिसको दवा नहीं मिल रहा उसको दवा दिलाइए, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको ऑक्सीजन दिलाइए, जिसका टेस्ट नहीं हो रहा या शमशान लोग जो जा रहे हैं उनको मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, गरीब की आवाज को बुलंद कीजिए। लालू जी ने किया। कहीं कोई कोरोना काल में आपको नहीं दिखा होगा, केवल दिखे होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता। हम लोग विपक्ष में है, सीमित संसाधन। हम लोग विपक्ष में
सीमित संसाधन है, लेकिन जिससे जितना बन पाता है वो करता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं भैया? मलाई खा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर नहीं आपको दिखा होगा जो बाढ़ राहत में जा करके लोगों को रेस्क्यू कराए या खाना ऊपर से बांटने का काम करे, सूखा राशन देने का काम। कोई काम नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए, मदद के लिए हेलीकॉप्टर का सहयोग नहीं लेने के लिए। चाहे तो लालू जी के समय में पूरा शिफ्टिंग होता था, बाढ़ के समय हेलीकॉप्टर लगा करके जो है खाना बांटने का काम किया जाता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं। अब हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे जातीय जनगणना को लेकर के कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले क्या फायदा है जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से यही फायदा है, मान लीजिए आप बीमार हैं तो बीमारी क्या है जब तक आप पता नहीं कीजिएगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमको बीमारी पता करना है तब हम इलाज करेंगे। अभी जितना ऑपरेशन चल रहा है वो बिना बीमारी का पता लगाए नहीं चल रहा है। तो जातीय जनगणना ये है कि कौन लोग गरीब है, कौन जात का लोग जो है नाला साफ करता है, कौन जात का जो लोग है वो रिक्शा चलाता है, कौन जात का लोग है जो भूमिहीन है, कौन जात का जो लोग है जो कचरा उठाने का काम करता है, एक कमरे में रहने का काम करता है, कौन जात का लोग दिहाड़ी मजदूर है। पता चलेगा तब ना सरकार जो पैसा खर्च करेगी तब ना तय करेगी भाई पता चले कि गरीब कौन है, तब ना उसके हिसाब से बजट बनाएगी, बजट बना करके योजना बनाएगी, फिर ना योजना का लाभ होगा। अभी योजना तो ऐसी ही बन रहा, कितना लोगों को जो है योजना का फायदा मिलता है सरकार का, बहुत कम लोगों को मिलता है। गरीबी तो बढ़ती जा रही है क्योंकि इलाज आपका ठीक नहीं हो रहा। इलाज तभी होगा जब आपको बीमारी का पता चलेगा।